नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 1 जून 2025 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हमारा प्लान बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, हम फटाफट चेक करते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी पे। तो देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,750 का। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 24,750 की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। और अगर पीसीआर की बात करते हैं तो 0.58 का पीसीआर है, जो कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड साइज में पीसीआर है। और क्योंकि पोजीशन ओवरसोल्ड है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आप राइटिंग देखेंगे तो 24,800 25,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग आपको दिख रही है। हालांकि 24,800 पे पुट राइटिंग भी है, बट मेजर सपोर्ट की अगर आप बात करते हैं तो 24,500 इवन 24,600, बट 24,500 से 24,400 के रेंज में बहुत ही सॉलिड सपोर्ट भी दिख रहा है। हालांकि 24,400 टूटेगा तो डाउन साइड फर्दर बढ़ेगी। सिमिलरली अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस आपको 24,800 पे आ रहा है। हालांकि 24,800 जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो फिर आप 25,000 की ओर भी बढ़ सकते हैं, बिकॉज 24,800 एक सिग्निफिकेंट लेवल का काम कर रहे हैं। तो 24,800 क्रॉस करने के बाद आप 25,050 की ओर भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 25,100 के ऊपर शायद निफ्टी में एक बड़ा अप मूव जो है आ जाए, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देख के लग रहा है। एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को फटाफट चेक कर लेते हैं कि वहाँ किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 55,750 का। और यहाँ पे डेटा में बहुत ज़्यादा कुछ रीड करने के लिए नहीं है। 56,000 पे आप देख सकते हैं कॉल राइटर है, पुट राइटर है। तो आप 1 नोच DATR ऊपर, 1 नोच DATR नीचे, मतलब 750 पॉइंट नीचे, 750 पॉइंट ऊपर। तो नीचे में 52,200 और ऊपर में 56,700। ये एक मोटा मोटी रेंज होना चाहिए, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स पे देख के लगता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेट। हालांकि बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स उतना ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं है जितना निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स ओवरसोल्ड है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का 90 मिनट्स का चार्ट देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए क्या सॉलिड कंसोलिडेशन हुआ है निफ्टी में। और ये कंसोलिडेशन आप यहाँ देख सकते हैं। तो पिछला हफ्ता जो था अगर आप देखेंगे तो पहला दिन अच्छा खुला और उसके बाद से थ्रू आउट द वीक अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन ही, मंडे एक गैप अप खुला और उसके बाद जो है थ्रू आउट द वीक कंसोलिडेशन ही हुआ। तो ऐसे में कॉन्ट्रा ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डेटा स्टेटिस्टिक्स शेयर किया और वहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 24,800 पे कॉल राइटर एज वेल एज पुट राइटर है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम तो 24,800 कर रहे हैं। और अभी आपकी निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई है? क्लोजिंग आई है 24,750। तो अगर आप देखेंगे कि पिछले हफ्ते का जो एवरेज अगर आप निकालेंगे हाई और लो का, तो आप एवरेज के लोअर एंड पे आपकी क्लोजिंग आई है। तो एज पर एज क्लोजिंग, सिर्फ क्लोजिंग के बेसिस पे एनालिसिस करें तो क्लोजिंग तो डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है। अगर ये क्लोजिंग जो है समवेयर अराउंड 830-40 आता तो डेफिनेटली ऑन हायर साइड आते, तो आप ये जो रेंज है उसको ऊपर में ब्रेकआउट करके ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी बन जाती। बिकॉज क्योंकि आपने रेंज के लोअर एंड पे किया है ट्रेड जो है, तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अब हम निफ्टी में लॉन्ग करेंगे 24,877 के ऊपर, या 24,880 पकड़ के चलो, तो 24,880। अभी आप बोलेंगे 24,880 क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डेटा स्टेटिस्टिक्स शेयर किया जहाँ पे मैंने दिखाया कि किस तरीके से 24,800 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
तो जब तक ये रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली हायर साइड में आप ब्रीच नहीं करते हो, जो कि 24,870 होता है, बट मेरे को 10 पॉइंट का लीवे चाहिए, तो 24,880 पकड़ के चलते हैं, तो 24,880 के ऊपर हम बुलिश फेज में आएंगे। तो अभी आपकी निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई है? निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,750। तो देखिए 750 से 880 अराउंड 130 पॉइंट का आपके पास कुशन है। तो अगर कोई भी 100 पॉइंट का अपसाइड आपको मिल जाए मंडे, क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूँ कि SGX निफ्टी कुछ 50-60 पॉइंट ऊपर है, अगर आपको 70 से 80-100 पॉइंट मिल जाए तो सबसे पहला चीज़ आप ये करेंगे कि आप वहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए 24,850, 860, 870 के रेंज में। और आप देखिए कि 24,880 आप क्रॉस करते हो क्या, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 24,880 अगर आप क्रॉस करते हो, बिकॉज क्योंकि देखिए ये पिछले 4 दिन का आप एवरेज हाईएस्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेवल है आपका 24,870 के आसपास है। मैं 880 में लेता हूँ कुशन के लिए, तो 24,880। तो ये लेवल जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है तब तक तो हम बाइंग के बारे में नहीं सोच रहा। और यहाँ पे आप बोलिंगर बैंड्स के हायर नोट को भी आप टच कर दोगे, क्योंकि बहुत नैरो बैंड है तो हायर नोट फट से टच हो जाएगा। वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करो, अगर 880 क्रॉस कर गए तो आप फिर से पोजीशन बना लो, बिकॉज क्योंकि क्या हो रहा है कि फिर आपने जो 24,800 का जो कॉल राइटर है आपने उसको बैकफुट पे ढकेल दिया, उसको बैकफुट पे ढकेला तो वहाँ से 1 नोज DATR आप ऊपर आ सकते हैं। तो 1 नोज DATR मतलब 880 और वहाँ से 200 पॉइंट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 220-225 पॉइंट का DATR है। तो मैं भी 25,100 की बात कर रहा हूँ मैं, 25,100, जो कि मुश्किल लग रहा था। आपको हार्डली 200 पॉइंट भी मिल जाए वहाँ से 25,050 और 25,100, तो वो रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। नेक्स्ट बुल मूव की बात करता हूँ तो 25,116 जो कि स्विंग हाई है, अगर उसको खुदा के ट्रेड करें निफ्टी तो फिर वहाँ पे निफ्टी ब्रेक फ्री हो जाएगा और वहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कम, बिकॉज आपने डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखा किस तरीके से 25,000 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इवन 25,090 116 वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 25,090 95 अगर क्रॉस करता है 25,090 95 तो भी वहाँ से एक अच्छा अपसाइड आएगा। और वो जो अपसाइड आएगा वहाँ पे 2 नोच DATR या 1 नोच DATR तो कंफर्म है, तो वहाँ पे 230 पॉइंट तो कंफर्म है। तो 25,100 से 230 पॉइंट होता है आपका 25,330, तो 25,330 का टारगेट हो जाएगा। सिनेरियो समझिए कि 24,850 860 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। और उसके अलावा जब आप वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और 24,890 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो वहाँ से आपका टारगेट बनेगा 25,050 से 25,100 के रेंज में, वहाँ आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 25,100 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर आपको अपसाइड आएगा, अदरवाइज ओवरऑल ये पूरा हफ्ता रेंज बाउंड ही रहेगा। मोर लाइकली है कि 890 भी क्रॉस ना करे अपसाइड में, 890 क्रॉस करना भी डिफिकल्ट है। अब हम आ जाते हैं डाउन साइड की बात करते हैं। तो देखिए डाउन साइड में क्योंकि आप 750 पे हैं और क्लोजिंग के हिसाब से ये बेयरिश क्लोज ही है, तो यहाँ से देखेंगे तो डाउन साइड की हम बात कर रहे हैं। तो डाउन साइड भी ये जो लो है पिछले हफ्ते का, पिछले हफ्ते नहीं, ये दिस में भी थर्सडे लो होगा 22, मतलब दिस इज या थर्सडे का लो है, एक्सपायरी वाला लो, एक्सपायरी की पिछले हफ्ते की वीकली एक्सपायरी लो है थर्सडे का। तो जब तक ये लो आपका नीचे में वायलेट नहीं होता है 24,462 तब तक निफ्टी जो है कोई मेजर डाउन साइड दिखाएगा, ऐसा भी सीरियस डाउट है। तो अभी हमें करना क्या है, तो करना ये है कि नेक्स्ट लेग में यहाँ पे देखिए आप, दिस इज 600 के आसपास आता है। तो जब भी 24,600 के आसपास निफ्टी आएगा, 24,600 के आसपास, 600 और थोड़ा सा और लीवे ले लो, मे बी 650 ऑल्सो, 650 भी आप ले सकते हो। तो 24,650 से 24,600 का लेवल आएगा, यहाँ आपको निफ्टी को लेना है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि 24,600 पे भी अच्छा खासा पुट राइटर है। तो 24,600 एक सिग्निफिकेंट लेवल का काम करेगा। तो अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो अगर 24,575 24,575 के नीचे जाते हैं
तो फिर ये जो डाउन साइड है, ये स्विंग लो, ये भी टूट जाएगा। फिर आपका नीचे का जो टारगेट बन जाएगा, तो ये जो लो है 12 मई का, ये लो टूटेगा और यहाँ आप सपोर्ट ले लेंगे। कहाँ पे? दैट इज द लेवल। और ये वर्स्ट के सिनेरियो में भी मुझे 280 के नीचे बाजार दिखता नहीं है। तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल टारगेट? तो पॉसिबल टारगेट मैं आपको यहाँ देता हूँ, दिस में बी द पॉसिबल टारगेट। तो आप ये देख सकते हैं 24,420 से 24,280, ये रेंज में वर्स्ट के सिनेरियो में निफ्टी जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई कैन सी। तो मुझे इसके नीचे नहीं लगता है। अब निफ्टी ज़्यादा मतलब बियरिश नोट की अगर आप बात करते हैं, कहाँ से बाजार बियरिश हो जाएगा, तो बियरिश बाजार हो जाएगा आपका 24,200 के नीचे। तो फिर देन इट में बी सम मेजर डेवलपमेंट। अदरवाइज बाजार रेंज बाउंड रहेगा। तो रेंज बाउंड बाजार में आपको ट्रेड कैसे करना है? तो जब भी निफ्टी आपका 24,600 के आसपास आए अगले पूरे हफ्ते में, इस पूरे हफ्ते में 24,600 के आसपास आए, वहाँ आपको निफ्टी को लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है 24,570 का। तो 24,650 के आसपास, 650 के आसपास लेना है। 570 का स्टॉप लॉस लगाना है। 570 के नीचे चला जाता है तो आप मान के चलिए कि निफ्टी जो है 24,400 से 24,300 350 के रेंज में आएगा। और वर्स्ट के सिनेरियो में भी 280 के नीचे मुझे निफ्टी दिखता नहीं है। तो 570 के नीचे आपको डाउन साइड के लिए प्ले करना है। 890 के ऊपर आपको अपसाइड के लिए प्ले करना है। तो आपको ओवरऑल रेंज समझ में आया। जब तक 890 तोड़ता नहीं है तेजी नहीं करनी है, 570 तोड़ता नहीं है मंदी नहीं करनी है। तो जब भी नीचे आए कॉन्ट्रा अप्रोच 650 से लेकर के 650 के रेंज में बाय करना है। ऊपर में 800 से लेके 870 860 के रेंज में आपको बेचना है। 890 के ऊपर लॉन्ग करेंगे 200-250 पॉइंट के अपसाइड के लिए। सिमिलरली 570 के नीचे शॉर्ट करेंगे 200-250 पॉइंट के डाउन साइड के लिए। दिस इज व्हाट द मार्केट इज ऑल अबाउट। इससे ज़्यादा निफ्टी में मुझे कुछ दिखता नहीं है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि 56,000 क्रॉस करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो पूरे हफ्ते में 56,000 एक बार भी क्रॉस नहीं किया। 55,850 56,000 का टारगेट दिया था, जो कि अचीव भी हुआ बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते में। तो दैट वाज बैंग ऑन एक्यूरेट। थोड़ा सा मूवमेंट एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखेंगे चेंज जो है, तो बैंक निफ्टी ने बैंड के हायर साइड पे बंद दिया है। और वेरेज अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी ने बैंड के लोअर साइड पे बंद दिया था। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। इसकी वजह से पिछले हफ्ते में आप देखेंगे कि जो मैंने ब्रेकआउट शायद 850 के ऊपर या 950 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, निफ्टी में टारगेट दिया 100 पॉइंट ही अचीव हुआ, 200 पॉइंट का टारगेट दिया था तो वो हुआ नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में प्रॉपर जो हम 350 400 500 पॉइंट बोल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में वो टारगेट हिट हुआ। अब बैंक निफ्टी हायर साइड पे बंद दिया है 55,750 पे। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में करना क्या है? तो देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपना रोल रिवर्सल कर सकते हैं। तो जो निफ्टी ने हायर साइड पे बंद दिया है लोअर साइड पे, वो हायर साइड पे आ सकते हैं और बैंक निफ्टी हायर साइड से लोअर साइड पे जा सकता है। मे बी द प्रोबेबिलिटी, बिकॉज रेंज बाउंड मार्केट कैसा रिएक्ट करता है आपको पता है। तो आपको हमेशा कॉन्ट्रा प्ले करने पे पैसा बनेगा। तो पर्टिकुलरली क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग अच्छा दिया है 25,749 रेंज के हायर साइड पे दिया है। अब यहाँ देखिए कि पिछले काफ़ी समय से मे बी वेरी लॉन्ग टाइम, जबकि बैंक निफ्टी ने कोई अपसाइड दिया नहीं, तो एक हॉक्स अपसाइड बैंक निफ्टी दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हॉक्स अपसाइड मतलब अगर आपका 56,000 को हल्का सा वायलेट कर जाए कोई तेजी में 56,000 को, और क्योंकि काफ़ी समय से 56,000 को बैंक निफ्टी ने वायलेट किया नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, ये 56,100 ये मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई है। 56,100 23 अप्रैल को। तो देखिए, जब तक बैंक निफ्टी आपका 56,100 का ऑल टाइम हाई, मे बी 10-20 पॉइंट और मे बी 56,120 56,120 जब तक उसको क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। बिकॉज 56,120 क्रॉस किया
तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट एट द बेस्ट 56,550 560 तक जा सकता है। दैट इज एट द बेस्ट 400 पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे 55,740, तो अगर वन नोच DATR देखेंगे तो वैसे भी 56,400 ही होते हैं। तो एक्सट्रीम के सिनारियो में वो बैंक निफ्टी एट द बेस्ट 56,400 500 600 जा सकते हैं। वेरेज डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड बैंक निफ्टी में देखना है आपको तो 55,450 के नीचे देखिए। तो ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मिडिल बैंड देखिए इसका, तो 55,500 को अगर बैंक निफ्टी वायलेट करता है और 450 के नीचे ट्रेड करना चालू करते हैं, तो फिर यहाँ से आप बोलिंगर बैंड के मिड बैंड के नीचे आप ट्रेड करना चालू करेंगे। और नीचे में डाउन साइड में मैं टारगेट जो है 55,000 के नीचे भी नहीं देख रहा हूँ। तो जब तक बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर बना हुआ है तब तक पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ऊपर में 56,100 और नीचे में 55,000, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। 55,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करेगा तो 400 पॉइंट का डाउन साइड एट द बेस्ट 400 पॉइंट का मतलब 54,500, और 56,100 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तो एट द बेस्ट 400 पॉइंट का अपसाइड। तो मतलब बाजार का रेंज इतना नैरो है, तो आप समझिए 56,100 के ऊपर 400-500 पॉइंट का अपसाइड मिल सकता है, और 55,000 के नीचे प्रिसाइसली 54,950 के नीचे 54,950 के नीचे 500 पॉइंट का डाउन साइड मिल सकता है। तो दिस कैन बी द मैक्सिमम टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। तो डाउन साइड का मैं एक बैंड खींच देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड में ये यहाँ तक हो सकता है, दैट इज़ अराउंड 54,400। दैट इज़ अब 54,400 हम कब लेंगे, दैट इज़ 54,950 के नीचे। यहाँ पे अगर आपका 950 के नीचे आप ट्रेड करना चालू करते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ से 950 के नीचे ट्रेड करना चालू करते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। वेरेज अगर आप अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड में 56,100 के ऊपर आप 56,500 जा सकते हैं। इतना नैरो बैंड है। तो अगर आपका बैंड इतना नैरो है तो आपको ट्रेड कैसे करना है, जब भी आप 55,000 के आसपास आए, मे बी 55,200 300 के आसपास आए लोअर बैंड पे, आपको वहाँ पे बैंक निफ्टी को बाय करना है, क्योंकि आपको पता है कि 54,950 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जा रहा, वो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है। और जब भी बैंक निफ्टी आपका ऊपर आए अराउंड 56,000 55,900, तब आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। मतलब अभी 750 पे हो, 900 से लेके 56,100 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। और फिर डाउन साइड के टारगेट के लिए आप 55,600 700 से लेकर के 55,300 से लेकर के 55,000 के रेंज तक आपको आके बाय करना है। तो कॉन्ट्रा है 54,950 के नीचे बैंक निफ्टी 500 पॉइंट डाउन साइड, और 55,100 के ऊपर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट अप साइड। इन बिटवीन लोअर रेंज पे बाय करो, हायर रेंज पे बेचो। तो ये है बैंक निफ्टी का हाल है। तो बाजार बहुत नैरो बैंड में है, कॉन्ट्रा ट्रेड करके ट्रेड कर सकते हैं, और करना ही है ट्रेड तो कॉन्ट्रा ट्रेड करके ट्रेडिंग कीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, और लेवल जो बताया है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। थॉरली एनालाइज किया है हर हफ्ते, क्योंकि हमारा मेजर्ड, कैलकुलेटेड और टारगेटेड एनालिसिस रहती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।